नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली के नगर निगम के मुख्यालय में है और सामने जो है दिल्ली के मेयर का ऑफिस है। यहाँ पे जो आप सैकड़ों की तादाद में देख रहे हैं, ये तमाम जो हैं वो शिक्षक हैं। दिल्ली के नगर निगम के जो स्कूल हैं उनके अंदर ये टीचर्स हैं। 550 टीचरों का जिस तरह से ट्रांसफ़र किया गया है, कहा यह जा रहा है कि इनको तमाम समस्याएं हो रही हैं क्योंकि जहां ये रहती हैं उससे 20 से 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक ट्रांसफ़र हो गया है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है क्योंकि परिवार भी हैं, बच्चे भी हैं और कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं। तो यहाँ पे जो तमाम अध्यापिकाएं हैं इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि दिल्ली के जो प्राथमिक विद्यालय हैं दिल्ली नगर निगम के, उसकी ये तमाम टीचर्स हैं। 550 टीचर्स बताई जा रही हैं। मेयर का क्या कुछ कहना है इस पर, मेयर से ही बातचीत करेंगे और फिलहाल जो यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? सर, मेरा नाम सरिता रानी है और मैं रघुवीर नगर रहती हूँ। मेरा जो ज़ोन है वो करोल बाग ज़ोन है। सेम ज़ोन में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, बट जिस स्कूल में मैं थी वहाँ वैकेंसी है और फिर भी मेरा ट्रांसफ़र क्यों किया गया, किस बेस पे किया गया? कि जब वैकेंसी है तो वहाँ पे क्यों नहीं हूँ मैं? वो टीचर्स का ये कहना था कि जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन आपका आप ही के वार्ड में ट्रांसफ़र हुआ है। जोन में ट्रांसफ़र है, बट जब हमारे स्कूल में वैकेंसी है उस वैकेंसी पे नजफगढ़ जोन से टीचर ट्रांसफ़र होके आ रहा है और मुझे किसी दूसरे स्कूल में भेजा है जा रहा है। आप जानते हैं अगर हमारा ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए कोई बेस तो होना चाहिए कि किस आधार पे हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, या मेरे काम में कोई कमी, या मैं उस एलिजिबल नहीं थी उस चीज़ के लिए। तो मुझे ये जानना है मेरा ट्रांसफ़र किस बेस पे हुआ। कुछ बताया नहीं जा रहा है? नहीं सर, बस ट्रांसफ़र हो गया, ऑर्डर आ गए कि आपको ज्वाइन करना है, ये रीज़न है। तो वैकेंसी होते हुए भी मेरे को क्यों ट्रांसफ़र किया गया और जिस स्कूल में मुझे भेजा गया है वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। वहाँ मैं नर्सरी टीचर हूँ, वहाँ पे नर्सरी की वैकेंसी नहीं है, एक टीचर पहले से है और वहाँ पे मुझे एज ए प्राइमरी टीचर ट्रीट किया जाए। तो जहाँ मेरी वैकेंसी है वहाँ पे क्यों नहीं हूँ मैं? वहाँ किसी और जोन से टीचर क्यों उठाया जा रहा है? फर्स्ट हम अपने जोन को फिल करना चाहिए, फिर दूसरे जोन को देखना चाहिए। हमें उठा के दूसरी जगह, दूसरे को फिर हमारी जगह, तो ये उथल पुथल कर क्यों है? क्या लगता है आपको पीछे का कारण क्या होगा? सर, पीछे का कारण तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, बट ये है कि जो भी है वो सबके लिए गलत हो रहा है क्योंकि हम फीमेल से हमें घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण करो, तो कैसे होगा ये? कैसे पॉसिबल कर सकते हैं कि जब हम बाहर निकल के जॉब करने जाते हैं तो हमें इतनी सारी, जब हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, हमने अपना डिप्लोमा किया, सब कुछ करके हम यहाँ पर आए, फिर हमें ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? अगर ट्रांसफ़र दे रहे हैं तो वाई, किस रीज़न पे आप हमें इधर से उधर भेज रहे हैं? रीज़न भी बताइए ना। यही नहीं पता चल रहा, बस इसके लिए यहाँ बैठे हैं कि रीज़न क्या है सर? वैकेंसी होते हुए मैं अपने स्कूल में क्यों नहीं हूँ? कोई दूसरा टीचर नजफगढ़ जोन से मेरी जगह आ रहा है और वो, उसको भी प्रॉब्लम है वहाँ से आने में, क्यों, ऐसा क्यों? कुछ सवालों के साथ जो है दिल्ली मेयर के ऑफिस का घेराव जो है किया है। आप भी टीचर हैं? अच्छा, साथ में आए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो हैं और जो हैं महिलाएं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सौ चौधरी मेरे। तो ये बताइए, यहाँ पे 550 टीचर्स बताए जा रहे हैं कि हाँ चलो, कुछ होना नहीं है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठीक वेट है, कर लो। मैंने बात कर ली है मेयर से, तो बताएंगे। तो यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग? नहीं, कोई बात नहीं, बताने की बातें अभी नहीं करनी। क्यों बैठे हैं? ये आप इनको लेके आए हुए हैं, ये मना कर रही हैं बात करने के लिए, प्रेस को बताने के लिए, क्या दिक्कत है? इनको ये डर लग रहा है कि प्रेस है ना नेताओं की होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल हमारी नहीं है। होती। ये इसलिए डर रहे हैं सब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा बात ये है कि पहले हमारी सैलरी लगभग 55,000 थी, पहले 35 कर दी, 20,000 उसमें घटा दिए। उसके बाद अब हमें इतने दूर दूर डाल देंगे, 20,000 रुपये उसमें लग जाएंगे ट्रांसपोर्ट में। 550 टीचरें बताई जा रही हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, और एक से बात हुई तो वो कह रही है मेरा ट्रांसफ़र मेरे ही जोन में कर दिया गया है, उनका ट्रांसफ़र उन्हीं के जोन में कर दिया गया है। तो ये बताइए कि जो टीचर्स का कई बता रहे हैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हुआ है, तो क्या समस्या है, क्या रीज़न है, क्यों इतना दूर ट्रांसफ़र किया गया है? आपको लगता है क्या प्रॉब्लम है इसकी? ये तो जिसने ट्रांसफ़र करा वही बताएंगे ना क्यों क्या है, क्योंकि कोई भी लॉजिक नहीं है ऐसे ट्रांसफ़र करने का। 21 साल हो गए जॉब को करते हुए और आज तक ऐसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, इसलिए सब परेशान हैं। तो जोन ट्रांसफ़र कभी होते नहीं थे,
दोपहर तक 48 लोग थे ट्रांसफर वाले। नाम क्या सर? मेरा सैयद रिजवान अली। जी रिजवान। और शाम तक वो 550 हो गए। और दोपहर में 48 सरप्लस थे और 550 शाम तक हो गए। ये कहाँ का लॉजिक है? कोई रीज़न दिया जा रहा होगा? कोई रीज़न नहीं बताया जा रहा। अच्छा, कोई रीज़न दिया ही नहीं जा रहा है। बस सरप्लस। अच्छा, ये समस्या जो आ रही है, अचानक ऐसा बोल दिया कि भाई आप लोग जो है रातों रात ट्रांसफ़र कहा जा रहा है कर दिया, और 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर भी कहा जा रहा है। तो इसके पीछे का कोई भाई इंडिविजुअल्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनकी फैमिली भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, अचानक ये फरमान जारी हो गया। फरमान तुगलकी फरमान जारी कर दिया इसके इन्होंने। पीछे का कारण क्या देख रहे हैं? अब कारण तो हमें पता ही नहीं ना क्या कारण है, ना ये कुछ कारण बता रहे। देखिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो आए हुए हैं, कुछ टीचर्स हैं, उनको आपत्ति भी है, वो प्रेस से बात भी नहीं करना चाह रही हैं। सर हमारे जो नेतागण हैं वो अंदर गए हुए हैं। नेता आपके अंदर गए हुए जी, हैं। किन उनके- किन मांगों को लेके गए हुए हैं? क्या आपकी मांग वो आपको उस बाद में सारी बातें बताई जाएंगी। अभी आप लोग यहाँ आए हो, ये तो बताओगे। हाँ, सभी परेशान हैं, परेशानी में आए हुए हैं, तो आपको पता सारी तो बात नहीं चला बताएंगे। है। एक पॉइंट के बाद बताएंगे सर, एक समय के बाद वो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। मेयर का तो ये कहना है कि ये रूटीन ट्रांसफर है जो हुआ है। अभी मीटिंग चल रही है। ये रूटीन ट्रांसफर नहीं है। अरे मैम आप तो रुक इसमें क्या हुआ जाओ। है? मेयर का तो ये कहना है कि रूटीन ट्रांसफर है। मेयर का कहना ये है कि रूटीन ट्रांसफर है। आपको क्या दिक्कत है अगर रूटीन ट्रांसफर है तो? जहाँ जरूरत है ना वहाँ से भाई बाइट अगर रूटीन ट्रांसफर मेयर ने कहा है अभी कि रूटीन ट्रांसफर है, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए अगर रूटीन ट्रांसफर है। अगर समस्या तो बताओ क्या समस्या है जी। अच्छे से बता ये जो है ट्रांसफर इन्होंने क्या किया है कि जो जिस जोन में था, किसी जोन में सरप्लस थे, उन टीचरों को उठाकर वहाँ तो भेजा नहीं जहाँ सीट खाली थी, बल्कि दूसरे जोन में जहाँ सीटें थी उन टीचरों को वहाँ से रिलीव कर दिया, उनको दूसरे में भेज दिया। और जिन टीचरों को रिलीव किया है वहाँ सीटें हैं, लेकिन फिर भी उनको वहाँ सरप्लस दिखा के उठा दिया और एक सीट पर 4-4 वहाँ टीचर भेज दिए। और जो इनको भेजा है ये वे टीचर हैं जिनके घर का डिस्टेंस पहले ही 20-25 किलोमीटर है, और अब इनको और आगे 15-20 किलोमीटर भेज दिया। 40-45 कई टीचर तो ऐसे हैं जो 70-70 किलोमीटर से आएंगे। मैक्सिमम टीचर वो हैं जो 40-45 किलोमीटर से हैं। अब आप ये लगा के चलिए, एक लेडीज़ सुबह घर का भी काम देखे, और बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं, लेडीज़ टीचर फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको इवनिंग स्कूल दिया गया है। आप खुद लगा के चलिए कि 5 बजे सर्दियों में अंधेरा हो जाता है, वो टीचर कब अपने घर जाएगा? मेयर का ये भी कब कह रहा है बच्चों को खाना कि जो खिलाएगा? जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिनकी सिंगल मदर हो गई, किसी को और कोई मेडिकल इश्यूज हैं, उसको हम कंसिडर करेंगे। नहीं, सिंगल मदर वाली बात इसमें कैसे आ गई? किसी की सास बीमार है, किसी का बच्चा ही अनहेल्थी है, तो वो कैसे हो पाएगा? आप ये बात बताइए ना। और बहुत सारा तो ऐसा हुआ है, इन्होंने बोल दिया कि भाई हमने जो है सातारा की तरफ टीचर कम थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ से टीचर उठाया सिविल लाइन जोन से, उसको तो आगे भेज दिया, और वहाँ से टीचर लेके यहाँ डाल दिया, और एक सीट उधर की है तो 3-3 सीटें वहाँ भर दी हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर सीट थी तो वो टीचर वहाँ रह सकता था। और Education- दूसरी चीज़ हो, इसमें सीनियरिटी दिखानी चाहिए कि आपने जो किया है तो सीनियर को तो रोकोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, इसमें आप सीनियर को रोकोगे, जूनियर को ट्रांसफ़र करोगे, तो कहाँ पे इसमें पार्शलिटी हुई? पार्शलिटी नहीं है इसमें। अच्छा, तो जो एजुकेशन डायरेक्टर होते हैं उनसे आप लोगों ने बातचीत करी या किसी नहीं, और? कोई बात नहीं। सीधा मेयर से पहले कोई? अभी जो हमारे साथी हैं, लीडर हैं, वो 10 बातें लोग गए हैं अंदर। वो बातें कर रहे हैं। अभी क्या निष्कर्ष निकल के आएगा वो आने के बाद वही बता पाएंगे। हाँ, ये बात है, ये सभी परेशान हैं, नहीं तो कोई ये नहीं कि अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठेगा। और सभी का ट्रांसफ़र, किसी का 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हुआ है, तभी ये अपने घर नहीं जा रहे हैं। ये समस्या का समाधान चाहते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि जब हमारे स्कूल में सीट है तो हमें ट्रांसफ़र क्यों किया गया? हमारे स्कूल में सीट है, हमें हटा दिया और दूसरों को लाके वहाँ बिठा दिया, वो क्यों बिठाया गया? ये इस इसके पीछे समस्या का वैसे आपको क्या लगता है कारण? इसके पीछे का अगर इसके ये करा पीछे जा का रहा है, कारण अधिकारी ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। कारण जो है वो तो अधिकारी बता पाएंगे। भाई ट्रांसफ़र किया है, जब जो सरप्लस भी नहीं है उस टीचर को उठा दिया और वहाँ पे 4-4, 5-5 टीचर और भेज दिए, तो इसका पहले भी ऐसा हुआ था एक बार कुछ सालों पहले। इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। देखिए, पहले जो बातचीत सामने आई थी उसमें ये भी है, जो ट्रांसफ़र्स होते हैं उसमें एक करप्शन भी देखा जाता है, क्योंकि
जो नेता विपक्ष हैं अंकुश नारंग, उन्होंने कहा पहले भी कई बार खुलासे की कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ऐसा हुआ था। तो ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं, उसके बाद जो अधिकारी होते हैं ट्रांसफ़र वापस लेने के लिए उनको पैसा भी दिया जाता है बैक डोर से, टेबल के नीचे से। तो ये भी एक खेल होता है जो नगर निगम के अंदर ट्रांसफ़र्स होते हैं, उसके पीछे ये भी कई बार कारण होता है। जो जेन्युइन होते हैं उनका कुछ फाइलें अप्रूव हो जाती हैं, कुछ फाइलों के पैसे भी दिए जाते हैं। तो बहरहाल ये तमाम जो हैं ये टीचर्स हैं, और कुछ जो टीचर्स हैं उनको बताने में भी समस्या हो रही है कि आखिर आई क्यों हैं वो यहाँ पे। आ गई हैं लेकिन बताना नहीं चाहती हैं क्यों आ गई हैं। वैसे अब लगातार यहाँ पर कुछ टीचर लाए हैं, क्या इशू चल रहा है, क्या दिक्कत है? ये देखिए, बस ये ना काफ़ी टीचर जो हैं सरप्लस थे नरेला में, और काफ़ी सीट्स खाली थी शादरा में। तो हमें लगा कि नरेला, जो अधिकारियों को लगा कि नरेला से शादरा सीधे करेंगे या शादरा से नरेला सीधा करेंगे तो काफ़ी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि 15-20 किलोमीटर की दूरी पे उनको सिविल लाइन वालों को जो है वो शादरा किया, कुछ और भी लोग ट्रांसफ़र किए। लेकिन कुछ इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी ट्रांसफ़र हो गए जो असल में काम तो वो सिविल लाइन करते थे लेकिन वो रहते और दूर थे, यानी कि रोहिणी या नजफगढ़, तो उनको और दूर जाना पड़ा। वो जो लिस्ट है, हमारे एजुकेशन के हमारे मित्र जो है योगेश जी भी हमारे साथ बैठे हैं, तो हमने अब उसको कोशिश की है कि उनको 15-20 किलोमीटर से ज़्यादा ना जाना पड़े। फिर अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बीमार है और वो अपने प्रमाण देता है तो उनको भी हम वापस लाएंगे, उनको भी नज़दीक रखेंगे। और जो एकल महिला है, जो जिसे कहते हैं सिंगल लेडी, उसको भी हम उसको जो उनका सहायता करेंगे, राहत देंगे। तो ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्कूल खाली भी नहीं छोड़ सकते, इस वजह से ट्रांसफ़र करना भी बहुत ज़रूरी था। नहीं तो शिक्षा जो है, हमारी प्राथमिक शिक्षा, वो बहुत ज़रूरी है, निगम का एक प्राथमिक काम है, उसके लिए ये सब किया गया था। लेकिन जहाँ पे दिक्कत या त्रुटियाँ आई हैं उनको सुधारने का काम भी हम ही लोग अतिशीघ्र कर रहे हैं। हमारे सब लोग बैठे हैं और अतिशीघ्र आपको इसके प्रमाण दिखाई देंगे। तो आप बात करेंगे कुछ? जी, बात करूंगी। क्या नाम है, कहाँ पे आप पोस्टेड थी? मेरा नाम पूनम झा है जी और मैं पांडव नगर बी ब्लॉक स्कूल से हूँ। जी। सर, मेरी बीपी हाई रहता है, शुगर 450 रहता है, कम नहीं होता, हमेशा मैं बीमार रहती हूँ। मेरे स्कूल में 3 सीट खाली है। आपके जहाँ पे आप अभी हैं वहाँ पे 3 सीट खाली है? 3 सीट खाली है। 3 सीट खाली होते हुए भी मेरे को लेके ये चौहान बंगर स्कूल है जाफराबाद के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। जी हाँ, इतना गंदगी इलाका है। मैं गई थी ज्वाइनिंग होने, लेकिन सर वहाँ पर जो मीट मुर्गा बकरा ये सब देखी ना, तो मैं डर के मारे मर गई, वहीं पे बेहोश हो गई कि बाप रे बाप, इस जगह पर मेरे को कैसे आना है, मैं नहीं जा पाऊंगी सर। आपने वैसे किसी अधिकारी को बोला कि ये प्रॉब्लम्स हैं मेरी, हेल्थ इश्यूज? एप्लीकेशन लिख के डायरी करवा के सब कुछ देती, सब क्लियर है, मैंने डायरी करवाती हूँ, एप्लीकेशन भी देती हूँ, लेकिन मैं बात करने गई तब तक कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन सर ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना की बात है, बहुत दुख की बात। सीटें होने के बाद भी, वैकेंट होने के बाद भी उन टीचरों को भी कहीं और भेजा जा रहा है। आपने बताया, आप पीछे एक टीचर थी, उन्होंने भी बताया वही है, सबकी हाल वही है। तो बता नहीं रही हैं जो सबके हाल भी टीचर आए हैं, सारे टीचर का यही प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो डर भी है टीचरों के अंदर। कोई नॉर्थ में जा रहा है, कोई साउथ में जा रहा है, ये क्या है? जब हमारे स्कूल में सीट खाली है तो हमें क्यों भेजा जा रहा है, हम क्यों जाएंगे? क्या लगता है पीछे का कारण आप? सर, पीछे का कारण तो हमें पता नहीं है कि पीछे का कारण क्या है। सर, हम बीमार हैं। आप लोगों का धमकाया भी जाता है क्या? नहीं सर, जो हालतें मैं देख रहा हूँ वो तो लग रहा है कि धमका दिया जा रहा है नहीं उनको। सर, धमकाया नहीं जाता। मैं बात करने से डर रही हैं बेचारी। मैं बीमार हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती सर। नहीं, आपका जन देखिए, ये तो मेयर ने भी कहा, अभी हमारी बात हुई थी, मेयर ने कहा जिसको मेडिकल इशू है, जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसका हम रिवोक करेंगे। पांडव नगर बी ब्लॉक में आने के लिए मेट्रो की सुविधा है, बस की सुविधा है, रिक्शा के भी सुविधा है, लेकिन वहाँ जाफराबाद के इलाका, एक तो इलाका देख के मैं बेहोश हो गई, डर गई
कि कैसे इलाका में हमें भेज दिए। सर वहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, गलियाँ पतली है, दोनों साइड से बाजार लगी है, अकेला निकलने में इतना डर लगता है कि सर मैं तो वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल ना समर्थ हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ। बस तो देखिए ये समस्याएं हैं जो कुछ लोगों ने हिम्मत करके बता पाया है, कुछ लोग हिम्मत जुटा पा रहे हैं, कुछ लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जो बेचारे बैठे हैं लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि आखिर बैठे क्यों हैं। तो ये समस्या है। मेयर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बता देते हैं। मेयर ने साफ कहा है कि जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिनको दिक्कत है, उनको हम वापस भेज देंगे। इस तरह का बयान जो है मेयर का आया है। फिलहाल इनका एक डेलीगेशन जो है वो मेयर के पास गया है, 10 लोगों को अप्रूवल मिला है, 10 लोग गए हैं अंदर। अब क्या कुछ उनका रहता है वो आपको समय रहते पता चलेगा। फिलहाल ये जो घेराव किया गया है मेयर के ऑफिस का, 550 टीचर्स हैं और समस्या उन्होंने आपको लमसम बता दी गई है। मेयर को भी आप सुन लीजिए और आपने सुना है कि क्या कुछ मेयर ने कहा है। तो इस रिपोर्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।